यदि कोई ज्ञान चर्चा आयोजित की जाए और उस ज्ञान चर्चा में यह सवाल आए कि जज कितनी तरह के होते हैं, तो सही उत्तर यही होगा कि 2 तरह के होते हैं। हाई कोर्ट के जज होते हैं और सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं। इससे अनेक व्यूअर्स को बहुत झंझट होगा कि फिर ये लोग कौन हैं जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की अदालतों में बैठे होते हैं, मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स में बैठे होते हैं, ऊंची चेयर के ऊपर बैठे होते हैं, जिन्हें लोग बाग सेशंस जज कहते हैं या मजिस्ट्रेट कहते हैं। हाँ, नाम तो उनका भी जज ही रखा गया है, लेकिन उनकी असली हालत मजदूरों जैसी ही होती है। आपने देखा होगा यूपी में कहीं किसी जगह पर हाई कोर्ट जज का दौरा हो जाए तो पूरे जनपद के डिस्ट्रिक्ट जजेस और मजिस्ट्रेट्स हाथ बांधकर खड़े हो जाते हैं और जान की अमान मांगते हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के आर्टिकल 235 की व्याख्या कुछ इस प्रकार से कर रखी है कि सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के जजेस की हालत असलियत में वैसी ही है जैसी मध्यकाल के इतिहास में जागीरदारों के मुलाजिम हुआ करते थे। मुलाजिम माने सबऑर्डिनेट्स। जब तक आपका मालिक खुश है, आपकी नौकरी, आपकी मुलाजमत चलती रहती है। जिस दिन कोताही हो गई, मालिक की निगाहें तिरछी हो गई, तो उनके पुट्ठे पर दाग लगाकर उनको सबऑर्डिनेशन से अलग कर दिया जाता है। उनकी मुलाजमत खत्म कर दी जाती है। इन सबऑर्डिनेट जजेस का नाम पद जनता को इसलिए भरमाता है क्योंकि जनता केवल इनका एक ही रूप देखती है कि बड़ी सी कुर्सी लगाकर वहां अदालत में बैठे हुए हैं, जो उनके सामने जाता है उसको डांटते रहते हैं। इसलिए जनता को लगता है कि ये तो बड़े पावरफुल लोग हैं। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एम सुंदरेश की बेंच ने 11 जुलाई 2022 को सत्येंद्र कुमार अंतिल वर्सेस सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इस नाम से एक केस में डिसीजन दिया था। इस डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट ने बेल दिए जाने के सिद्धांतों को बताया था कि किन किन केसेस में बेल को किन किन आधारों पर दिया जाना होगा। जिस तरह से अरमेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार ने गिरफ्तारी के नियमों को बनाया था, वैसे ही सत्येंद्र कुमार अंतिल वर्सेस सीपीआई ने बेल दिए जाने के नियमों को लिपिबद्ध किया था। तो ये 2 अपनी अपनी श्रेणी के प्रमुख निर्णय हैं सुप्रीम कोर्ट के, जो सभी अधीनस्थ जजों के द्वारा पालन किए जाने हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट्स को भी निर्देश दिए थे कि सत्येंद्र कुमार अंतिल वर्सेस सीबीआई के निर्देशों का पालन करने के लिए अपने अधीनस्थ जजों को कहें। आप नाम देखते हैं ना, डिस्ट्रिक्ट लेवल के जजों को अधीनस्थ जज कहते हैं। आर्टिकल 235 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत ये हाई कोर्ट के अधीन होते हैं। दूसरी ओर कुछ अधीनस्थ जज ऐसे होते हैं जो इस विशेषण अधीनस्थ के महत्व को भूलकर खुद को असली वाले जज समझने लगते हैं। यही उनकी गलती और भूल दोनों बन जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस बार ऐसे ही 2 सेशंस जजों को नाप दिया है। केस का नाम है सत्येंद्र कुमार अंतिल वर्सेस सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, मिसलेनियस एप्लीकेशन नंबर 2034 ऑफ 2022। यह है एसएलपी क्रिमिनल नंबर 5191 ऑफ 2021 में अराइज हुई थी और जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह ने इसे 2 मई 2023 को डिसाइड किया था। इंडियन लीगल सिस्टम की ऑनलाइन इंटेंसिव लीगल कंसल्टेशन अपने व्यूअर्स की कानूनी समस्याओं का उपचार देती है। छोटी समस्याओं के लिए 20 मिनट वाली कंसल्टेशन और विस्तृत समस्याओं के लिए 40 मिनट वाली कंसल्टेशन सब निदान आपको प्रस्तुत कर देती है। हमारे सैकड़ों व्यूअर्स इससे नियमित लाभ पाते हैं और अपने केसेस में अपनी समस्याओं का हल ढूंढ लेते हैं। व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा आप भी अपॉइंटमेंट फिक्स करवाएं। सत्येंद्र कुमार अंतिल वर्सेस सीबीआई वाला एक ऐसा केस है जिसमें बहुत सारे ऑर्डर्स पास किए जा रहे हैं। तो जिस डेट को जो एप्लीकेशन लगती है उस एप्लीकेशन को डिसाइड करता है सुप्रीम कोर्ट और फिर वही निर्णय सभी संबंधित व्यक्तियों की पालन हेतु आगे भेज दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक उन एसएलपीज को चलाया है ताकि उन ऑर्डर्स को समांगी रूप से लागू करवाया जा सके। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को 2 शिकायतें प्राप्त हुई। पहली लखनऊ से थी। यहाँ के अधीनस्थ जज साहब ने एक मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में कई आवेदकों को एंटीसिपेटरी बेल देने से न सिर्फ इनकार कर दिया बल्कि उन्हें कानून के कई पाठ भी पढ़ा दिए कि आपके पास फला फला कानूनी उपचार है, जाओ और उसको करो। लेकिन खुद एंटीसिपेटरी बेल देने से मना कर दिया। यह मना किया जाना सत्येंद्र कुमार अंतिल वर्सेस सीबीआई का स्पष्ट उल्लंघन था। वह मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने उसका संज्ञान ले लिया।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह अधीनस्थ जज सुप्रीम कोर्ट द्वारा बताए गए कानून को ही नहीं मान रहा है, अतः इसकी दक्षता में वांछित सुधार के लिए इसे दोबारा से जुडिशियल एकेडमी में ट्रेनिंग पाने के लिए भेजा जाए। सीधा सा मतलब है कि इसके दिमाग में जो भूत चढ़ गए हैं उनको झाड़कर अलग करके लाइए, इसको तब समझ में आएगा। इस जज साहब के ऊपर इस चैनल पर भी एक वीडियो दिखाई गई थी जिसमें हमने कहा था कि उचित शिकायत हाई कोर्ट के पास भेजी जानी चाहिए ताकि जज से सवाल पूछे जा सकें, लेकिन किसी अन्य व्यक्ति ने, और हो सकता है कि जो प्रभावित व्यक्ति थे उन्होंने ही इसके ऊपर शिकायत कर दी और यह मामला सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में आ गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर ध्यान दिया है तो यह मान्यवर पसीना पोंछते हुए सुप्रीम कोर्ट की कॉज लिस्ट को चेक करते वहीं घूमते मिल जाया करते हैं सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण में ही। सुना है कि 1 महीने के बाद ही इनकी रिटायरमेंट भी होने वाली है, यानी कि रिटायरमेंट के अंतिम अवसर पर इनके ऊपर यह गाज गिरा दी गई है। दूसरे महानुभाव गाजियाबाद के अधीनस्थ सेशन जज हैं। जब इनके सामने सीबीआई द्वारा गिरफ्तार एक आरोपी को लाया गया तो इनको समझाया गया कि देखिए साहब, यह व्यक्ति कैंसर का रोगी है और अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। इस आरोपी के लिए भी एंटीसिपेटरी बेल मांगी गई थी, लेकिन हुआ क्या कि अचानक इनके भीतर का न्यायाधिपति भी हुंकार मारकर उठ बैठा। मरते हुए आदमी की परवाह न करते हुए इन्होंने यह वाली एंटीसिपेटरी बेल डिसमिस करके बीमार व्यक्ति को स्ट्रेचर पर जेल भेज दिया। क्रमशः इन अधीनस्थ जज साहब के इस पराक्रम की चर्चा भी सुप्रीम कोर्ट के कानों तक पहुंच गई। आजकल यह अधीनस्थ जज साहब भी जान बख्शी के लिए सुप्रीम कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। अभी 2 मई 2023 के जिस ऑर्डर के तहत इन अधीनस्थ जज साहिबान का कद नापा गया है उसको भी हम आपको दिखा रहे हैं। आजकल का दौर आम जनता के अधिकारों का दौर है। ये काटखाने को दौड़ने वाले अधीनस्थ जज साहब हर जगह बैठे मिलते हैं। इनकी मिजाज पुरसी के लिए जरूरी है इनकी दबंगई को नजरअंदाज न किया जाए। इनका आचरण ऊपर वाली अदालतों के सामने रखा जाए ताकि वे इनसे सवाल पूछ सकें कि ये लोग जनता को क्यों परेशान कर रहे हैं, और वह भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा बताए गए नियमों के विरुद्ध। इनके ऊपर कार्रवाई होती रहे तो ये लोग खुद को काले अंग्रेज बनाने का शौक नहीं पालेंगे। इंडियन लीगल सिस्टम आपको निरंतर एक कानूनी सहारा देता रहा है। आप जब भी किसी झूठे आरोप में फंस जाते हो तो हम अपने डिस्टेंस एडवोकेसी से आपको बचने की राह दिखाते हैं। हमें गर्व है कि हम अपने हजारों साथियों की कानूनी सहायता कर पाए हैं जिनको सही रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। आप हमारी वेबसाइट indianlegalsystem.org पर जाकर सब जानकारी अपनी सरल भाषा में पा सकते हैं। वहीं पर आप हमारी वेबसाइट के विभिन्न लिंक्स देख सकते हैं और चाहें तो वहां दिए गए सिंबल पर सर्च करके ढूंढ भी सकते हैं। जब आपको आवश्यकता होगी तो हम आपके लिए भी बेहतरीन क्रॉस एग्जामिनेशन तैयार करके भेज सकते हैं। कोई दूसरा लीगल डॉक्यूमेंट हो तो हम वह भी उपलब्ध करवा सकते हैं। हम आपको विजयी बनाना चाहते हैं ताकि फॉल्स एलिगेशन आपको हरा ना पाए। भारत भर में हमारी सहायता पहुंच रही है, वह आप तक भी पहुंचाई जाएगी। आप हमें बताएं कि आपकी क्या आवश्यकता है। हमसे संपर्क का तरीका सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, आप इसको नोट कर सकते हैं। यह हर एक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा। सहायता पाने के लिए स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भेजें, तत्काल आपको आगे का रास्ता बताया जाएगा। एक बार मेंबर बनने के बाद आप हमें हिंदी और इंग्लिश में अपना मटेरियल भेज सकते हैं। अन्य भाषा हो तो ट्रांसलेशन भेज सकते हैं। हम आपसे अगली वीडियोज में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए प्रणाम।